Hello, dear students, good morning. Today we are going to look about class 9th English medium, supplementary unit number 4, the kingdom of fools. In this chapter, up to now, we have seen that in one of the kingdom, in those days, all were fools. Not only the king, but also the courtier and the rest who just supports the king. We can say the mantri mandal of the kings. All were full. One day, a king got an idea that we should do a different from the other kingdoms. And they got one idea that from that day itself, when they got an idea, from that day itself, they believed or they considered the night as a day and day as a night. इसका मतलब यह होता है कि आपको रात को जैसे दिन हुआ हो इस तरह से ऑपरेट करना है और दिन को जिस तरह से रात हुई है उस तरह से ऑपरेट करना है. राजा ने ये सारी चीजें पूरे गांव में अनाउंस करवा दी और कहा कि अगर किसी ने इस ऑर्डर और कमांड का पालन नहीं किया तो उनको हैंग टिल डेथ, फांसी चढ़ा दी जाएगी मृत्यु तक. तो लोगों ने डर की वजह से ये फरमान जो राजा का था वो एक्सेप्ट किया. इन बिटवीन दोस डेज वन डिसाइपल एंड अ मेंटर, मतलब उसका गुरु, वो दोनों उस शहर के अंदर आते हैं. उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा है. दे आर ट्रीटिंग डे एज अ नाइट एंड नाइट एज अ डे. द मेंटोर मतलब गुरु जो था उसको मालूम पड़ गया कि दिस इज अ सिटी ऑफ फूल, दिस इज अ किंगडम ऑफ फूल एंड इट माइट कॉज देम वन डे. उनको कोई दिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. एंड हेंस इसीलिए दे कॉल्ड और ही कॉल्ड डिसाइपल दैट इट इज नॉट टू गुड टू स्टे हियर. यहाँ पे रहना अच्छी बात नहीं है. वन डे इट विल गिव और वन डे दिस विल पुट अस इनटू अ बिग ट्रबल. एक दिन आएगा ऐसा जहां पे ये लोग हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं. लेकिन शिष्य को ये चीज बहुत अच्छी लगी इस गांव में कि क्या जो भी लो आप एक पैसे का आपको मिल जाएगा. राइस लो, मतलब चावल लो, आप सब्जी लो, फल लो, ठेला भर भर के वो चीज आपको एक पैसे में मिल जाती है. तो अगर आपके पास 1 रुपया है तो सारा सब कुछ सामान आ जाएगा और अच्छे से खा पी के और मोटे हो सकते हैं. गुरु तो चले गए लेकिन शिष्य वहां पे रहा. अब इसी स्टोरी के अंदर डियर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था द स्टोरी जस्ट टर्न बीट. थोड़ी सी स्टोरी मूव करती है वहां से इस मैटर से, शिष्य और गुरु वाली. एक दिन एक चोर, a thief, cracked the merchant's house and while returning out of the wall fell down and he was killed. तो ये सारी चीजें हमने अगले पार्ट में देखी. लास्ट में देखा कि जो मैसून था, कड़िया जो दीवार बनाने वाला था, वो आया वहां पे. राजा ने बुलाया उसको कि भाई तेरी गलती की वजह से दीवार गिरी.
तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो मैसून ने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, उस टाइम पे एक बहुत सुंदर लड़की वहां पे डांस करती, नृत्य करती और गीत गाती जा रही, तो मेरा डिस्ट्रैक्शन हो गया, मेरा ध्यान वहां पे भटक गया और इसलिए शायद मेरी दीवार कच्ची रह गई, ध्यान नहीं हुआ। तो राजा ने बोला कि ठीक है, उस वुमन को ले आओ। जो वुमन उस टाइम पे, जो गर्ल उस टाइम पे डांस कर रही थी, अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, उसको वहां पे बुलाया गया, राइट। अब वहां से आगे देखना है। It has fallen on a poor burglar and killed him. उस राजा ने उस औरत को बोला कि तुम्हारी वजह से ये जो मैसून है, कड़िया है, मिस्त्री है जो दीवार बनाता है, उसका ध्यान भटका, उसने कच्ची दीवार बनाई, कच्ची दीवार में से वो चोर निकलने गया, दीवार गिरी और वो मरा। You have killed an innocent man. आपने एक निर्दोष आदमी को मारा है। You will have to be punished. आपको इसकी सजा होनी चाहिए। She thought for a minute and said, जो वो गर्ल थी, जो अभी वुमन हो चुकी है, ओल्ड वुमन, तो उसने थोड़ी देर के लिए सोचा। She thought यानी सोचा। And said, कहा, my lord, अरे मेरे राजा, wait, रुको। I now know why I was walking up and down that street. मुझे मालूम आया, मुझे याद आया कि मैं उस टाइम पे क्यों चल रही थी उस गली के अंदर। I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. मेरे पास थोड़ा सा सोना था जो कि एक सुनार को देना था, जो सुनार मेरे लिए ज्वेलरी यानी गहने बनाने वाला था। He was a lazy scoundrel. वो बहुत लेजी बंदा है, लुच्चा लफंगा जिसको आप बोल सकते हो, आलसी किस्म का एक सुनार है। स्काउंड्रल का मतलब यहाँ पे आप वो ले सकते हो, इससे घटिया अर्थ होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। He made so many excuses. उसने मेरे साथ बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाए, बहुत सारे बहाने बनाए। एक्सक्यूजेस का मतलब है बहाने बनाना। Said he would give it now and he would give it then and so on all day. उसने कहा कि अभी दे रहा हूं, फिर बोला थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद दे रहा हूं, तो इस तरह से पूरा दिन बीत गया। He made me walk up and down to his house a dozen times. और उसने मेरे घर से उसके घर के धक्के करीबन डजन यानी 12 से 13 टाइम लगवाए। और इसीलिए शायद मैं उस गली से जहां पे ये कड़िया दीवार बना रहा था, वहां पे ये मिस्त्री जहां पे दीवार बना रहा था, वहां पे मुझे उस जगह से गुजरना पड़ा। That was when this bricklayer saw me. शायद उसी टाइम पे इस bricklayer ने मुझे देखा होगा। It's not my fault, my lord. ये मेरा गुनाह नहीं है। It is not mine. मेरी गलती नहीं है। It's the damned goldsmith's fault. Damned मतलब पक्का, ये सुनार का ही फॉल्ट है। अगर उसने मुझे दे ही दिया होता तो मैं दूसरी बार वहां से नहीं जाती। मिस्त्री का ध्यान नहीं भटकता, दीवार अच्छी बनती, चोर गिरता नहीं और मरता नहीं। पुअर थिंग्स। अब राजा बोल रहा है, शी इज एब्सोल्युटली राइट। राजा ने कहा, बेचारी क्या बात हुई। एब्सोल्युटली, वाकई में, पक्का, वो सही है, ये लड़की सही है। Thought the king, weighing the evidence, एविडेंस को देखने के बाद, जांचने परखने के बाद, तुलना करने के बाद राजा ने कहा, we have got the real culprit at last. हमने आखिर में रियल कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब मूल गुनहगार, जिसके जरिए ये गुनाह हुआ है। Get the goldsmith wherever he is hiding. जहां पे भी छुपा हो उसको लेके आओ, पकड़ के आओ। At once, अभी के अभी। The king's bailiff searched
फॉर द गोल्डस्मिथ। और किंग्स के सारे नुमाइंदे जो खुद मूर्ख भी थे, उसने गोल्डस्मिथ का सर्च करनी शुरू की, शोध करनी शुरू की, उसकी खोज करनी शुरू की। Who was hiding in a corner of his shop, जो कि उसके शॉप के एक कोने में छुपा था। When he heard the accusation against him, जब उसने उस पे आने वाले आरोपों के बारे में सुना, तब वो अपनी दुकान में जाके किसी कोने में छुप गया। He had his own story to tell, और उसने अपने पास एक अपनी स्टोरी बना के रखी थी, एक अपनी बात बना के रखी थी। उसने कहा, माय लॉर्ड, अरे भगवान, अरे राजा, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, मैं गरीब बेचारा गोल्डस्मिथ यानी सुनार हूं। इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माय डोर। ये बात सही है कि इस डांसर को मैंने अपनी शॉप पे बहुत बार बुलाया है। I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. मैंने इस औरत की ज्वेलरी नहीं कंप्लीट की। मैंने इस औरत की ज्वेलरी इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाया, मैंने इस औरत की ज्वेलरी इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास एक बहुत अमीर व्यापारी के गहने बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर था, और उस ऑर्डर को कंप्लीट किए बिना, पूर्ण किए बिना मैं इस औरत के गहने नहीं बना सकता था। आई फिनिश द रिच मैन्स ऑर्डर, मैंने उस पैसे वाले व्यापारी के गहने को कंप्लीट किया, उसके बाद इसके गहने बनाए। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उस मर्चेंट के वहां पे कोई एक शादी थी। एंड दे वुडंट वेट, वो राह नहीं देख सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशंस रिच मैन आर, पैसे वाले लोग कितने अधीरे हुए। क्या आपको ये चीज मालूम है? इम्पेशंस का मतलब अधीराई रखना, जो भी चाहिए वो बोलते हैं पैसे वाले लोग, अरे यार जितने चाहे पैसे ले लो लेकिन मेरा काम पहले करो, है ना। दे आर ऑलवेज इन हरी। तो ये टेक्निकल पॉइंट गोल्डस्मिथ राजा को बताता है। Who is the rich merchant who kept you from the finishing this poor man's jewelry, made her walk up and down? राजा ने कहा कि ऐसा कौन सा व्यापारी था जिन्होंने इस बेचारी वुमन की ज्वेलरी बनाने से आपको रोका, उसको यहाँ पे बुलाओ। Which distracted the bricklayer, जिसकी वजह से मिस्त्री यानी कड़िया जो दीवारें चुनता है, राइट, उस दीवार वाले का मतलब उस मिस्त्री का, उस कड़िए का, उस मैसून का ध्यान भटका। Which made a mess of his wall, और वॉल में कुछ गलती कर बैठा। Which has now, जिसकी अभी इंपैक्ट हुई, that fallen on innocent man and killed him, वो एक गरीब आदमी पे गिरती है जिसका कोई दोष नहीं है और वो मर जाता है। कैन यू नेम हिम, क्या उसका आप नाम बता सकते हो? राजा ने गोल्डस्मिथ को बोला। द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट, गोल्डस्मिथ ने उसी व्यापारी का नाम दिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, और वही ओरिजिनल ऑनर जिसके घर की दीवार गिरी थी उस चोर पे, वही मर्चेंट का नाम आया। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब पूरा का पूरा जो न्यायिक तंत्र था जो चला रहा था राजा, वो वहीं पे आके अटक गया जहां से शुरू हुआ। बैक टू द मर्चेंट, किंग अब राजा के पास जाता है और बोलता है, when he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, वो रोते हुए आता है, it wasn't me but my father who ordered the jewelry। उस मर्चेंट ने अब बोला कि मैं नहीं था उस टाइम पे, मेरे फादर ने
उस मर्चेंट को ऑर्डर दिया था, एंड ही इज डेड, आई एम इनोसेंट, अब मेरे फादर नहीं रहे और वो गुजर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको डियर स्टूडेंट एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी इस तरह का खून को अगर न्यायिक व्यवस्था की जांच करने बैठे तो इसमें ऐसी गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी मर्चेंट ने बोला कि वो तो इनोसेंट है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसीसिवली, और उसने जैसे भ्रमितता से, डिसीसिवली मतलब भ्रमितता से, अपने मिनिस्टर के और कंसल्ट करना नक्की किया। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, और जैसे भ्रमित हो जाने के बाद कोई निर्णय गलत लिया जा सकता है। आप कोई भी परिस्थिति में डियर स्टूडेंट हो और एक बार अगर आप भ्रमित हो गए तो उसका जो निर्णय होता है वो ज्यादातर गलत आने की संभावना बढ़ जाती है। तो कभी भी ऐसी कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए जहां पे ऐसे लोगों से आपका पाला पड़े तो डियर स्टूडेंट आपको याद ये रखना है कि आप कभी भी घबराइएगा मत, ठीक है ना। यहाँ पे वही चीज हो रही है, राजा ने भ्रमित होके अपने मिनिस्टर से चर्चा की, कंसल्ट किया, सलाह मशवरा किया और फिर उसने निर्णय लिया कि ये बात तो सही है कि आपके फादर की गलती है एंड ही इज डेड नाउ, अब वो तो है नहीं, बट somebody मस्ट बी punished इन हिज प्लेस। राजा ने कहा इसकी जगह पे किसी न किसी को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। You have inherited everything from that criminal father of yours. राजा ने कहा कि तुम्हारे दोषी, क्रिमिनल यानी यहाँ पे दोषी फादर ने जो भी कुछ किया था, कमाया था, उसका सीधे सीधा आपको मिला है, आपने इनहेरिट किया है, वारसे में मिला है आपको, है ना। आई न्यू कि ये चीज पक्की है। His riches as well as his sins. अब राजा ने कहा कि उसकी धन दौलत तो आपको मिली है लेकिन उसके पाप भी तो आपको लगेंगे, वो भी तो वो लेके गया। I knew at once, मुझे मालूम है एक बात, even when I first set eyes on you, जब मैंने तुम्हारी ओर पहली बार नजर में देखा था, that you were at the root of this horrible crime. मुझे मालूम था कि किसी न किसी प्रकार से आप इस गुनाह के अंदर रूट मतलब मूल व्यक्ति हो जिसे पूरा का पूरा हॉरिबल क्राइम हुआ है, भयंकर गुनाह हुआ। यू मस्ट डाई, आपको मरना पड़ेगा, राजा ने मर्चेंट को बोल दिया। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उसने स्टैक यानी यहाँ पे फांसी का माचड़ा बोल सकते हो, फांसी चढ़ाने के लिए जहां पे वो गर्दन रख के चढ़ाते ना। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टैक एंड गॉट इट रेडी, और जो जिससे लोग काटते हैं गला, वो स्टैक जैसी लंबी चीज, उसको शार्पन करना शुरू किया, रेडी किया, तैयार किया फॉर द फाइनल इम्प्लाइंग of the criminal. It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. उस फांसी के माचड़े पर बैठने के लिए, और उसको गले में उस तरह की ऐसी चीजें होती है, बीच में घुमावदार होता है और वहां पे ऊपर से एक और जो शार्पन ब्लेड होती है वो उस पर दबाई जाती है। तो ये जो स्टैक बनाई हुई है, रस्सी जो फंदा जिसको आप बोलते हो, वो उसके लिए बहुत मोटा है और वो बंदा थोड़ा पतला है। He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. किंग इसके लिए भी चिंता में हो गया, चिंतातुर हो गया कि अब करे तो क्या करे। What shall we do now? He said. उसने कहा कि अब क्या किया जाए। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit in the stake.
उस फांसी के फंदे में जिसका गला आ जाए उतना एक फैट बंदा ढूंढने का राजा ने ऑर्डर दिया। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, सारे के सारे जो नौकर थे उनको टाउन के अंदर भेजा गया। फॉर लुकिंग अ मैन हु वुड फीड द स्नेक, जो स्नेक पे फीट हो ऐसा लड़का, ऐसा आदमी ढूंढने लगे। And their eyes fell on the disciple who had fattened enough himself for months on bananas and rice and wheat and ghee, जो महीनों से अच्छे अच्छे गेहूं, राइस मतलब चावल, घी और बनानास खाते खाते इतना फैट हो चुका था कि वही एप्रोप्रिएट बंदा सबको लगता है। I hope my dear student, this will help you to understand the unit better, how the story going on, moving on. Stay safe, stay home, and please do not forget to write the hard words. Just go through the unit once yourself to understand better. Thank you very much.